हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान जो है यह एक कविता है और इसकी रचना नागार्जुन जी ने की है। नागार्जुन जी बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव के थे, वहीं इनका जन्म हुआ था 1911 में। और मैथिली इनकी मातृभाषा थी और मातृभाषा में इनको यात्री के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है। यात्री के नाम से ये प्रतिष्ठित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान में नागार्जुन जी ने एक बच्चे के मनोहारी मुस्कान के बारे में बताया है कि बच्चे का जो मुस्कान होता है वह कितना सुंदर, कितना मनोहारी होता है, कितना अच्छा लगता है मुस्कान देखने में। और उसी मुस्कान को देखकर इनके मन में जो भाव उमड़े हैं उनको पंक्तिबद्ध करके यहाँ पर लिखा है। तो चलिए इस कविता को एक एक लाइन पढ़ के और इसका मतलब जानते हैं। यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान मतलब बच्चा ऐसा है जो करीब 6 से 8 महीने के बच्चों में दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो छोटे छोटे दांत जो जब बच्चा मुस्कुराता है या हंसता है तो उसकी दिखाई देते हैं, तो एक मनोहारी सी छवि उभरती है और बहुत ही प्यारा बच्चा लगता है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी जो यह दांतों वाली मुस्कान है वह मृतक में भी जान डाल देगी। मतलब अगर इसको मृतक का यहाँ मतलब ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। मृतक मतलब जो नीरस हो चुका है अपने जीवन में, वह भी अगर तुम्हारी यह मुस्कान देख ले तो उसमें भी सरसता आ जाएगी, उसमें भी जान आ जाएगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर का मतलब होता है यहाँ पर हुआ कि जैसे धूल में सना हुआ बच्चे, जैसे इस एज के जो बच्चे होते हैं वह अक्सर घुटने के बल चलने भी लगते हैं, बैठने लगते हैं, घुटने के बल चलने लगते हैं। तो जब वह ऐसे चलते हैं तो उनके हाथ पैर बॉडी शरीर जो है वह मिट्टी में मतलब धूल धूसरित हो जाते हैं, धूल मिट्टी लग जाते हैं। तो धूली धूसर तुम्हारे ये गात। गात का मतलब यहाँ अंग प्रत्यंग हुआ। तुम्हारे जो यह अंग प्रत्यंग धूल धूसर हैं, मतलब मिट्टी में धूल मिट्टी में सने हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल उठे जलजात। जलजात का यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जल में खिलने वाले फूल, मतलब कि जिस तरह से कमल है। तुम्हारे ये अंग प्रत्यंग जो धूल धूसरित हैं, ऐसा लगता है इनको देखकर कि तालाब छोड़कर मेरी झोंपड़ी में कोई कमल खिल आया है, इस तरह से प्रतीत होता है। तुमको धूल धूसरित यूँ धूल धूसरित मतलब धूल में सने हुए देखकर बच्चे ऐसा लगता है जैसे कि तालाब को छोड़कर सारे कमल मेरे ही झोंपड़ी में खिल गए हैं। मतलब मेरी झोंपड़ी इतनी अच्छी लग रही है, फूलों से सजी हुई इस तरह से लग रही है कि जैसे कमल खिल गए हैं। मतलब तुम मुझे कमल रूपी दिखाई पड़ रहे हो, कमल के फूल की तरह तुम सुंदर लग रहे हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मतलब स्पर्श हुआ, छुअन हुआ। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर होता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण मतलब तुम्हारे स्पर्श से कोई पत्थर भी इस तरह से पिघल जाए जैसे कि वह पिघलकर बहने लग जाए, जल बन जाए। मतलब तुम अगर किसी कठोर वस्तु को भी छू दो, इतनी तुम्हारी छुअन कोमल है, तुम इतने कोमल हो, इतने सुकुमार हो कि फूल की तरह बिल्कुल नाजुक हो कि तुम अगर एक बार किसी पत्थर को भी स्पर्श कर दो तो वह पानी के तरह पिघल कर बहने लग जाएगा। आगे लिखते हैं कवि, छू गया तुमसे कि झड़ने लग गए शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुमसे जैसे ही मैं छुआ, तुमको जैसे ही मैं छुआ तो शेफालिका को हर्ष श्रृंगार भी बोलते हैं और हर जगह इसके अलग अलग नाम है। कोई रात रानी भी बोलता है कहीं पे। तो शेफालिका के फूल, ये फूल जगदम्बा माता को बड़े प्रिय होते हैं। और जब दुर्गा पूजा का समय आता है ना बच्चों, तो ये फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब आश्विन कार्तिक से ये शुरू हो जाते हैं, आश्विन के महीने से लगभग। तो यह फूल बड़े ही सुकुमार होते हैं और बहुत अच्छी इनकी सुगंध होती है और माता को बड़े प्रिय होते हैं। तो उस समय माता को ये अर्पित किए जाते हैं। तो शेफालिका के फूल के बारे में ये कवि कह रहे हैं कि तुम्हें जैसे ही मैंने स्पर्श किया
तुम्हें जैसे ही मैंने छुआ दुलारा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने शेफालिका के फूल को छू दिया है। बाँस था कि बबूल, अब बाँस हो या बबूल हो, जो भी है वो सब मुझे शेफालिका के फूल की तरह दिखने लगे। तुम्हारी छुअन इतनी अच्छी है, आत्मा को तृप्त कर देने वाली है कि मुझे बाँस और बबूल भी शेफालिका के फूल दिखने लगे। ऐसा लगा है कि जैसे शेफालिका के फूल चारों तरफ खिल गए हैं और तुम्हारी छुअन इतनी नरम और सुकुमार है कि जैसे फूल को ही छू लिया हो और देख लिया हो। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझे इस तरह से, जो अनिमेष का मतलब होता है लगातार, और पहचान मतलब पहचानना। तुम मुझे जो इस तरह से एक टक मुझे निहार रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? यहाँ पर कवि जो थे वह घूमने वाले थे, मतलब देश विदेश यात्रा करते रहते थे, तो घर पर वो अपने काफ़ी दिनों बाद आते थे। तो वही वो बच्चे को कह रहे हैं कि मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम मुझे एकटक यूँ निहार रहे हो, देख रहे हो। थक गए हो, आँख लूँ मैं फिर? और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे देखते-देखते थक गए हो, तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? या मैं अपनी आँखें तुम पर से हटा लूँ, तुमको ना देखूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? क्या हुआ अगर हम पहली बार में परिचित ना हो सके? मतलब इतने दिनों बाद आया हूँ, जब तुम छोटे थे तभी तुमको देखा था, और अभी तो तुम्हारी दांत आ गए हैं, तो दांतों वाली मुस्कान मैं देख रहा हूँ। तुम थोड़े बड़े हो गए हो, शायद इसलिए मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मुझे परिचित नहीं समझ रहे हो। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कितनी अच्छी पंक्ति कवि ने लिखी है कि तुम्हारी जो माँ है वही तुमको इस दुनिया में लाई है, और अगर वह माध्यम नहीं बनी होती तुमको लाने का, तो मैं आज जो कुछ मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ तुमको देखकर, वह ना देख सकता और ना ही जान पाता कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मनोहारी है, इतनी अच्छी है, इतनी मधुर, सरल, इतनी अच्छी लग रही है, मन को तृप्त कर देने वाली है। ऐसा लगता है सारे फूल खिल गए हों चारों तरफ, तुम्हें छूकर कमल और फूल की तरह एहसास हो रहा है मुझे। इतनी मुझे खुशी हो रही है, यह खुशी मैं कभी महसूस नहीं कर पाता, ना जान पाता, ना ही देख पाता, अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तुमको लाने के लिए, तुमको दुनिया में नहीं लाई होती तो। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। अब यहाँ पर कवि अपने बारे में कहते हैं कि इतर मतलब दूसरा होता है, मतलब अन्य ही हुआ, समझिए। तो तुम्हारी माँ भी धन्य है, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। मैं तो चिर प्रवासी हूँ, कभी इधर रहता हूँ, कभी उधर रहता हूँ। मैं तो अन्य ही हूँ, क्योंकि मैं तो लगातार रहता नहीं हूँ, कभी इधर रहता हूँ और उधर रहता हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मैं तो इधर उधर घूमने वाला इंसान हूँ, कभी आता हूँ, कभी कभी बड़े दिनों, बहुत दिनों में आता हूँ, तो मैं तो तुम्हारे लिए अनजान ही हो जाता हूँ बार बार। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मतलब मैं तो अतिथि ठहरा, कभी कभी आता हूँ, और जिससे तुम्हारा क्या प्रिय संपर्क रहेगा। मतलब तुम तो कभी कुछ पहचान मुझे पाओगे, कभी नहीं पहचान पाओगे, तो मुझसे तुम्हारा अधिक संपर्क नहीं रहेगा। प्रिय संपर्क मेरा तुमसे, तुम्हारा मुझसे उतना नहीं रहा है। माँ ही तुम्हारी भरण पोषण करती हैं, लालन पालन करती हैं। और मधुपर्क का मतलब होता है जिसको हम लोग पंचामृत बोलते हैं। यह पूजा में भी भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और छोटे बच्चे को भी पौष्टिक होता है, तो छोटे बच्चे को भी माँ जो है वो उंगली से चटाती हैं। तो यह जो है वह 5 चीज़ों से बनता है, जैसे कि दूध, घी, शहद, दही, और दूध, घी, शहद, दही, और चीनी, शक्कर। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर मधुपर्क बनाया जाता है, पंचामृत जैसा बनाया जाता है।
और माँ जो है उंगली में लगा लगा करके बच्चों को चटाती है। तो माँ ही तुम्हारी भरण पोषण करती है, माँ ही तुम्हारा सब कुछ करती है। मैं तो इधर उधर घूमने वाला इंसान हूँ और इसीलिए तुम्हारा मुझसे क्या ही प्रिय संपर्क रहेगा। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तुम इधर कनखी से देखते हो मुझे तिरछी नज़रों से। कनखी का मतलब होता है आंखों के तिरछे भाग से, सबसे कोने वाले भाग से देखना, मतलब तिरछी नज़र उसको बोलते हैं। तो देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है कवि ने, अपने भावों को इसमें इतने अच्छे से पिरोया है कि वो कहते हैं कि तुम इधर मुझे तिरछी नज़रों से भी देखते हो और कभी तुम्हारी आंखें भी मिल जाती हैं मुझसे। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और उस समय जो तुम मुझे देखकर मुस्कुरा देते हो, तो यह जो दंतुरित मुस्कान है वह मुझे बहुत ही छविमान लगती है, बहुत ही मनोहर लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस अतिथि से प्रिय, यहाँ से फिर से हम एक अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं इस लाइन को। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। मतलब इधर उधर मैं रहने वाला इंसान हूँ, कभी कभी ही घर आ पाता हूँ। तो मैं तो एक तरह से अतिथि ही हो गया तुम्हारे लिए, तो मुझसे तुम्हारा संपर्क भी उतना प्रिय नहीं है। माँ ही तुम्हारी लालन पालन भरण पोषण प्यार दुलार सब तुम्हें माँ ही करती हैं और अपनी उंगली से तुम्हें पंचामृत भी चटाती रहती हैं, तुम्हें खिलाती रहती हैं, पिलाती रहती हैं। और जब तुम इधर मुझे तिरछी नज़र से देखते हो, और तो कभी तुम्हारी ऐसा भी होता है कि तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और कभी जब तुम्हारी दृष्टि पूरी तरह से मेरे ऊपर पड़ जाती है तो मुझे देखकर तुम मुस्कुराने लग जाते हो। तो उस समय जो तुम्हारी यह मुस्कुराहट होती है वह मुझे बहुत ही मनोहर लगती है, छविमान लगती है और ऐसा लगता है कि बस तुम्हें निहारता ही रहूं। तो यह पूरी कविता एक ऐसे बच्चे के ऊपर है, एक ऐसे बच्चे के मुस्कान के ऊपर कवि ने लिखी है जो उनके घर में अभी थोड़े कुछ महीने पहले आया था। उस टाइम बच्चा छोटा होगा तो कभी चले गए होंगे और फिर जब वह 2 या 4 महीने बाद वापस आए होंगे तो बच्चे की दांतें आने लग गई होंगी। तो जब वो मुस्कुराता होगा तो उसकी छोटी छोटी दांत, दूध वाली दांत जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी दांतें एकदम से दिख जाती होंगी। तो वह बहुत ही प्यारी लगती हैं। ऐसे भी हम लोग भी जो हैं वह देख करके उसको, जिनकी बच्चे की मुस्कान तो खैर बहुत ही प्यारी होती है और बच्चों की जब दांतें आने लगती हैं तो जब वो हंसता है मुस्कुराता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि निहारते रहें बच्चे को। तो वही जो उस चीज़ को देखकर जो कवि के मन में भावना जगी है, उस भाव को कवि ने पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर उतारा है, यहाँ पर पंक्तियों में उस भाव को लिखा है। और बहुत ही अच्छा लगा है यह कविता पढ़कर, इसके अर्थ पढ़कर। तो यही है दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान का यही सार है, पूरे कविता का आशय यही है कि बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और उनकी दांतें जब आने लगती हैं तो देखकर और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कवि ने इसी चीज़ को बताया है और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी समझ में आया होगा यह दंतुरित मुस्कान। और आगे चलते हैं हम लोग फसल पे। यह भी नागार्जुन जी ने लिखा है फसल के बारे में कि फसल क्या है, फसल कैसे होती है, उस फसल को उगाने में किस किस चीज़ का और किन व्यक्तियों का योगदान होता है, इस बारे में कवि ने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए समझते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पर कवि यह बताते हैं कि फसल जो है वह एक नहीं, दो नहीं, यहाँ पर ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब एक दो नहीं, बहुत सारी नदियों का पानी, नदियों के पानी से जब सिंचाई की जाती है फसल की, तब फसल जो है वह पौधा जो है वह फसल के रूप में तैयार होता है, जिससे अनाज होता है, जिसको किसान उगाते हैं। और फिर यहाँ पर उन्होंने लिखा, ये तो पानी की बातें हो गई, मतलब फसल को उगाने में पानी का योगदान है। और कितने पानी का, तो एक दो नदियों का नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का योगदान होता है।
एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। अब यहाँ पर कहते हैं कवि कवि कि पानी तो का तो योगदान है, और अब जो है वह एक नहीं, दो नहीं, एक दो हाथों का नहीं, लाख लाख और कोटि कोटि। कोटि कोटि का मतलब हुआ यहाँ पे लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब यहाँ पर पानी का तो योगदान है ही, और जादू है, पानी का जादू है फसल में। और एक दो नहीं बल्कि लाख लाख करोड़ करोड़ हाथों का जो स्पर्श है उसकी गरिमा है, उसका अभिमान है। मतलब लाख लाख करोड़ करोड़ हाथों के स्पर्श से फसल का सृजन हुआ है, उसको सींचा है, उसको पनपाया है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। मतलब एक खेत नहीं, दो खेत नहीं, एक दो खेत नहीं, यहाँ पर हजार हजार खेतों की जो मिट्टी का गुण और धर्म। मतलब गुण मतलब स्वभाव, और धर्म मतलब कि उसका जो अपना एक वो है, मतलब बनावट है, उसकी जो सहजता है, मतलब उसकी जो वास्तविकता है वो चीज़। तो मिट्टी का गुण धर्म मतलब मिट्टी का गुण, और उसका जो वास्तविकता है वो चीज़, जो व्यक्तिगत गुण है। यूँ समझ लीजिए कि जो मिट्टी का व्यक्तिगत गुण है वह हजार हजार, एक दो खेत नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण है। क्या? फसल। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। अब यहाँ पर ऊपर जो कवि ने वर्णन किया है फसल के बारे में, यहाँ पर उन्होंने एक तरह से बताया है फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह। फसल और कुछ नहीं है, नदी का जो पानी है उसका जादू है, और लाख लाख जो करोड़ करोड़ हाथों का जो स्पर्श होता है, जो हाथ उसको उगाते हैं, उस स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। जो मिट्टी के जितने भी प्रकार होते हैं, भूरी काली संदली जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, उनका वह गुण धर्म है, उनका गुण है, उनका स्वभाव है उनका व्यक्तित्व है जो फसल है, क्योंकि मिट्टी में ही फसल को उगाया जाता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि फसल जो है और कुछ नहीं, सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है। मतलब सूरज की किरणें फसल के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और हवा की जो थिरकन है, हवा की थिरकन का मतलब होता है हवा की थरथराहट। जब हवा बहती है ना तो खेतों में फसल लहलहाते हैं, हवा के थपेड़े से फसल इधर से उधर झूमते हैं, ऐसा लगता है। तो ये इसी चीज़ को कवि यहाँ पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन से जो सारा संकोच है वह फसलों में आके सिमट गया है। हवा की थिरकन का जो संकोच है वह फसलों के रूप में सिमट गया है। तो एक तरह से हवा की जो थिरकन है वह फसल के रूप में लहरा रहा है। तो सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है, और हवा की थिरकन का हवा की थरथराहट की वह फसल जो है वह रूप है। हवा की जो थरथराहट है वह फसल के रूप में लहलहा रही है। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है, और नागार्जुन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको, उनके मन में जो भाव है फसल को लेके, इन सारी पंक्तियों में उन्होंने लिखा है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी समझ आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।